हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन आप देख रहे हैं 2025 और 2026 का बच्चा। आज की इस क्लास में पिछली क्लास से मिलता जुलता एक और टॉपिक में लेकर आया हूं। आपको मैंने बताया था बच्चों कि अकोमोडेशन क्या होता है और इसके पीछे बिल बनाने का रीजन क्या होता है। आई होप आपको अकोमोडेशन का मीनिंग और उसकी जो एंट्रीज हैं जो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। तो इससे हमें एक बात क्लियर हो जाती है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो जरूरी नहीं है कि आपस में दो पार्टीज बाय और सेल कर रही हो उसी कंडीशंस में होगा। जैसा कि बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये एक ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया जा सकता है। जब भी आपको पैसों की नीड होती है आप बैंक के पास जाकर डिस्काउंट करा सकते हो बेटा। तो इसीलिए अक्सर देखा गया है कि लोगों को जब पैसों की भी नीड होती है ना, तब भी वो ऐसे बिल बना लेते हैं, बिना कोई गुड्स को बाय या सेल किए बिना ही बना लेते हैं, जैसे कि हमने पिछली क्लास अकोमोडेशन में देखा बच्चों। अब आज का टॉपिक भी मिलता जुलता इसलिए है क्योंकि उसमें वही चीज है कि यहां पर पैसों की नीड होने की वजह से बिल को बनाया गया। अब थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि पिछली क्लास में एक बंदे को पैसे की नीड थी तो उसने अपने दोस्त से बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोसीड करवाया और अपने पैसों का यूज किया और फिर समय आने पर वो बिल उसने टाइम पर पे कर दिया और सारा मतलब अपनी जो यूज थी वो भी पूरी हो गई और टाइम पर भी पेमेंट कर दिया। तो कितना अच्छा और कितनी अच्छी इंस्ट्रूमेंट है, कितनी अच्छी फैसिलिटीज इसमें है। अब आज की इस क्लास में क्या है, एक बिल बनाया है और दो लोगों ने उसका पैसे का यूज किया है। सपोज करो यहां पर दो फ्रेंड्स हैं, दोनों बिजनेस करते हैं, दोनों को ही पैसों की जरूरत है, सारी तरफ से जुगाड़ तुगाड़ लगा लिया बट कहीं पर भी कोई जुगाड़ नहीं लगा पैसों का। तो अंत में सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है विकल्प या ऑल्टरनेट बच जाता है कि आपस में ही हम ऐसा करते हैं कि बिल बना लेते हैं। तो यहां पर एक बंदा है जो बिल बनाता है, दूसरा बंदा है जो उस बिल को एक्सेप्ट करता है, और फिर वही बंदा जिसके पास वो बिल है वो डिस्काउंट करा लेता है उस पैसे को बैंक से और आधे आधे दोनों आपस में उस पैसे को यूज कर लेते हैं। फिर समय आने पर एक बंदा जो है आधा पैसा अपने उस बंदे को दे देगा जिसको पेमेंट करना है या जिसके बैंक अकाउंट से पैसा कटना है, और बाकी आधा अमाउंट वो मिलाकर समय पर बिल ड्यू जिस टाइम पे भी मेच्योरिटी रहती है उस टाइम पर उस समय पर जमा करा के उस बिल को पे कर देता है। इज दैट क्लियर? तो ये है आपका एक सिंगल अकोमोडेशन, सिंगल बिल ऑफ म्यूचुअल अकोमोडेशन इसको हम बोलते हैं। ये भी यहां पर यही है कि एक बिल बनता है और उस एक बिल के फायदे से फायदा मिलता है बच्चों। इज दैट? करके देखते हैं। सबसे पहले बेटा आप लोग जो है यहां पर, उसके बाद में मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और फिर आगे हम के लिए बिल स्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना, मैं आपको ऐसे भी समझाता हुआ चल रहा हूँ, है ना। फॉर देयर म्यूचुअल अकोमोडेशन द बिल इज देन डिस्काउंटेड ऑन 4th जनवरी बाय बी के द्वारा बिल को डिस्काउंट किया गया बेटा 12% पर एनम के हिसाब से। उसमें से हाफ जो पैसा है ए को दे दिया गया। फिर क्या हुआ बेटा कि ड्यू डेट पर बी ने सेंड करा एक चेक 5,000 रुपए का ए को, ताकि ए जो है समय पर बिल पे कर सके उस पैसों को, उस बिल का। फिर बेटा सारी बात समझ में आपको इतना इजी है ना। अब इसका अपन जनरल ऑफ बी करते हैं। सबसे पहले इस बार जनरल बनाएंगे बी की। देखो बेटा यहाँ पर जर्नल ऑफ बी, ठीक है। ईयर कौन सा है बेटा? 2017 है, तो यहाँ पर 2017 लिखेंगे बेटा। जनवरी 1 को बिल बनाया गया, तो बी ने बिल बनाया तो बी के पास जो बिल आएगा उसका नाम क्या रहेगा? बी आर रहेगा।
तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए को देगा बेटा ये 10,000 रुपीज। ठीक है, और यहां लिख देंगे अपन एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। ठीक है, जनवरी 4 को बी ने डिस्काउंट करा लिया इस बी आर को। ठीक है, तो यहां पर एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर 10,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? 2 महीने का, साल भर का 12% ले रहे हैं बेटा, तो साल भर का 12% हो गया यहाँ पर, सॉरी 10,000 है, उसका 12% मतलब 1200। 2 महीने का है बेटा, तो डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो 200 रुपये हो रहा है बेटा, 200 रुपीज। मतलब बैंक ने कितना दिया? 9,800 रुपीज दिया है। यहाँ लिख देंगे बिल डिस्काउंटिंग फ्रॉम बैंक एट द रेट 12% पर एनम। ठीक है बेटा, अब इसमें से आधा पैसा, इसमें से आधा पैसा किसको दिया जाता है? ए को दिया जाता है। तो यहां लिखेंगे बेटा जनवरी 4। ठीक है ना, इसमें से आधा पैसा ए को दिया जाएगा। अब ए के पास में आधा पैसा कितना जाना चाहिए बेटा? यहाँ पर जो है करीबन 10,000 का 5,000 रुपये जाएगा बेटा, बट अपन यहाँ पर पूरा का पूरा दिखाएंगे बेटा उसमें। जैसे कि यहाँ पर वो, अब यहाँ पर ये बिल पे कर रहा है, कौन बिल पे कर रहा है बेटा? बी कर रहा है। ठीक है ना, तो देखो ए डेबिट 5,000 रुपीज, भाई 10,000 का आधा कितना हो गया? 10,000 का आधा 5,000 हो गया ना। ठीक है ना, बट 5,000 पूरे थोड़ी आए, ये भी तो कटा है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना, तो टू बैंक अकाउंट 9,800 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे बेटा, तो हो जाएगा 4,900 रुपीज ए को मिले हैं बेटा, और ए ने भी डिस्काउंटिंग चार्ज दिया होगा, भाई देना पड़ेगा ना, दोनों आधा आधा कर रहे हैं तो खर्चे भी आधा आधा हो जाएंगे, तो 100 रुपए ये हो गए बेटा। इज दैट क्लियर? भाई 10,000 अपन ने बिल बनाया, 10,000 का आधा 5,000 होता है, बट 5,000 पूरे थोड़ी मिले हैं बेटा, 5,000 पूरे थोड़ी मिले, नहीं मिले ना, तो बस जितना मिला उतना लिख देंगे, हाफ अमाउंट प्रोसीड्स टू ए। इज दैट क्लियर बेटा? अब यहां पर बी ने क्या करा, बाकी का जो ड्यू डेट पर पेमेंट करना है, भाई 10,000 रुपए हमने बैंक से उधार लिए आधे आधे, तो आधा मुझे पे करना है ना, तो बी ने क्या करा, ए को आधा अमाउंट पूरा पूरा पेमेंट कर दिया। और इसके 2 महीने बाद में, तो जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में लेंगे बेटा अपन 8 तारीख। ठीक है ना, मार्च तारीख लेंगे, सॉरी हाँ, मार्च 4 तारीख लेंगे बेटा। ए को बिल पेमेंट कर दिया, 2 चेक से पेमेंट करा, तो 2 बैंक अकाउंट 5,000 रुपीज और 5,000 रुपीज बेटा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर लिख देंगे हाफ अमाउंट, यहां लिख देंगे हाफ अमाउंट सेंड टू, हाफ अमाउंट सेंड टू ए बाय चेक। क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में आपको यहाँ पर? तो ये जनरल एंट्री हो गई बी की। भाई बी ने बिल बनाया तो एंट्री करा, बी ने डिस्काउंट कराया तो एंट्री करा, बी ने इसका आधा पैसा ए को दिया, उसकी एंट्री करी बेटा। फिर बी ने जो है, बी का जो आधा हिस्सा बनता है बिल पेमेंट करने का ड्यू डेट पर, जो कि है 5,000 रुपए, तो बी ने क्या करा, चेक के जरिए ए को पेमेंट कर दिया। इज दैट क्लियर? ये तो हो गया हमारे जनरल ऑफ बी। अब जनरल ऑफ ए भी देख लेते हैं बेटा, यहां पर देखते हैं अपन जनरल ऑफ ए 2017 जनवरी 1। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, बी डेबिट हो जाएगा और बी पी हो जाएगा यहां पर 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। ठीक है, एक्सेप्टेंस गिवन। ठीक है, उसके बाद जनवरी 4 को बी ने डिस्काउंट कराया और उसका आधा पैसा ए को मिला। ठीक है ना, तो यहां पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे बेटा, बी से मिला ना उसको,
तो यहाँ पर 2B लिख देंगे बेटा। 5,000 मिलने थे, बैंक ने 4,800 रुपए ही दिए हैं, ठीक है ना। 4,900 रुपए, सॉरी 10,000 का था, और 100 रुपए का डिस्काउंटिंग चार्ज हो गया, ठीक है। हाफ अमाउंट प्रोसीड्स टू ए, ठीक है ना, उसका पैसा उसको मिल गया बेटा। आ रही बात समझ में। तो जनवरी 4 को उसने डिस्काउंट कराया बी ने, और इनको भी मिल गया बेटा। इज दैट क्लियर बेटा। अब मार्च 4 को क्या हुआ ये देखो यहां ध्यान से। बी ने ए को पेमेंट कर दिया, तो बी के पास ए के पास पैसे आए, तो यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। किसने दिया? बी ने दिया। कितना दिया? 5,000 दिया सर, तो 5,000 लिख दिया। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बी, हाफ अमाउंट रिसीव्ड हुआ है बी से। अब मार्च 4 को आधा पैसा तो दे दिया बी ने, अब आधा पैसा ए को मिलाना है, और क्या करना है? बिल पेबल का पेमेंट करना है। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 10,000 अमाउंट पेड ऑन ड्यू डेट। इज दैट क्लियर बेटा। तो इस तरीके से एक सिंगल म्यूचुअल अकोमोडेशन में एंट्रीज की जाती है, और इसका यही मीनिंग होता है बेटा। आई होप आपको यहां तक अच्छे समझ में आया होगा बेटा। फिर भी कोई अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में एज यूजुअल, मैंने आपको हमेशा बोला है, आप पूछ सकते हो बेटा, ठीक है ना। क्लास कैसी लग रही है ये भी जरूर बताओ बेटा। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को प्रेस करना है बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बच्चों।